हर हर महादेव। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं एक राजा की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आएगा। इसीलिए इस कथा को अवश्य पूरा सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पुरानी समय की बात है। एक राज्य में एक राजा जो कि बहुत ही धनवान होते हैं और उनके कोसों दूर राज्य में पहचान रहता है। कुछ समय के बाद उसकी पुत्री बड़ी हो जाती हैं और उसकी विवाह योग्य हो जाती हैं और उसका टेंशन राजा को होने लगता है कि इसको वर कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो वो ढूंढने के लिए राजा जाते हैं। जाते जाते एक गंगा किनारे जाते हैं। वहाँ पे एक पंडित दिखाई देते हैं। वो पंडित राजा साहब को पहचान लेते हैं और वो पंडित कहते हैं, राजा साहब आप यहाँ किस लिए आए हैं? फिर राजा साहब कहते हैं, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गया तो उसके लिए मैं वर ढूंढने आया हूँ। फिर घोड़े पे सवार राजा उतर करके गंगा नदी पर स्नान पूजा करके फिर जाने लगता है। तो फिर पंडित कहते हैं, राजा साहब अपनी पुत्री को कुंडली तो दिखाइए। फिर राजा साहब कहते हैं, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मेरी पुत्री को कुंडली देखो। और जब पंडित उसकी पुत्री को कुंडली देखते हैं तो उसके भाग्य में एकदम राजा बहुत उसकी तरक्की जो है एकदम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ऐसे वर्ष से उसका शादी होगा और राजा के ही पुत्र से विवाह होगा उनका, जो कि राजा से महाराजा बनेगा, महाराजा से सम्राट, यानी उसका ऊंचाई की स्तर बढ़ता ही जाएगा। फिर राजा साहब उसको सलाह देते हैं कि राजा साहब आप ऐसा कीजिए कि आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गए हैं, तो इसके लिए आप मैं प्लान बताता हूँ। आप एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए और उस बक्से में अपने पुत्री को बंद करके इस गंगा नदी में छोड़ दे और जहाँ जाएगा जो इसे निकालेगा उनसे इसका शादी करवा दीजिए। और ये बातें नहीं बताया कि इनका तरक्की, इनकी विवाह होने के बाद इनका भाग्य में बहुत बड़ा कुछ लिखा है, ये बात उनकी नहीं बताए राजा साहब को। फिर राजा साहब उस पंडित को बात मान गए और उसके कहे अनुसार एक लकड़ी का बक्सा बनवाया और फिर गंगा नदी पर उसको बक्से को दे करके और जल में दे दिया। और ये बात राजकुमारी को भी सहमत नहीं थी, मगर पिता की आज्ञा के पालन करना था, इसके लिए वो भी उस बक्से में चले गए और गंगा किनारे छोड़ गए। और इधर वो जो पंडित था कोसों दूर एक गुरुकुल था, वहाँ पे गया और वहाँ पे भी उसका पहचान बहुत था। वो सबसे बोल दिया कि इस नदी में एक काठ की बक्सा आएगा और जैसे ही वो बक्सा आएगा तुम लोग छान करके निकाल लेना और इस रूम में, मेरे रूम में बंद कर देना, और मैं कितना भी चिल्लाऊंगा तो तुम लोग खोलना मत दरवाजे को। सब शिष्य बोला, हाँ ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगा, और वहाँ पे पहरा देने लगा गंगा किनारे। फिर वो जो काठ का लकड़ी का जो बक्सा था वो गंगा नदी में तैरते तैरते आ रहा था। और इधर दूसरे राज्य के एक राजा जो कि शिकार पर निकले हुए थे, और वो जब देखा तो अपने सैनिक से बोला कि वो काठ का लकड़ी बहुत ही सुंदर आ रहा है, नहीं तो उसे निकाल करके लाओ। और निकाल करके लाया तो उसमें देखा सुंदर राजकुमारी, सोने चांदी सब बहुत उसमें भरा हुआ है। फिर वो राजकुमारी बताई कि मेरे पिता उस राज के राजा हैं, और वो बताया जहाँ पे
ये तुम्हें इस काठ लकड़ी का बॉक्स निकालेगा उससे तुम्हें शादी होगा, तो नहीं तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और वो राजकुमार देखे तो मन मोहित हो गए, इतना वो सुंदर थी। फिर उसी लकड़ी के बक्से में से एक अंगूठी निकाला और उसको पहरा दिया और बड़े ही धूमधाम से अपने राज ले गया। और इधर उस काठ के जो बक्से था उसमें बोला इसमें भी कुछ न कुछ दे करके और इसको फिर गंगा नदी में छोड़ देते हैं। फिर उसमें कुछ दे दिया और छोड़ दिया। जब जाते हैं उधर तो उस गंगा नदी पर गुरुकुल पर जितने भी शिष्य होता है वह सब काठ की लकड़ी देखते हैं और उन्हें निकाल लेते हैं और उस पंडित के रूम में बंद कर देते हैं। जैसे ही वो पंडित खोलते हैं तो उसमें से एक भालू निकलते हैं और इन्हें भालू को देखकर पंडित बहुत ही घबरा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वो जो भालू रहता है उसको वहीं पे मार देते हैं। और उसका कितना भी वो पंडित चिल्लाते हैं फिर भी उसका शीश खोलते नहीं है। एक शीश जाते हैं खोलने के लिए तो उसका जो एक मॉनिटर रहता है वो कहता है नहीं खोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और नहीं खोलते हैं और वो जो पंडित रहते हैं उसका वहीं पे अंत हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से मुझे यही सीख मिला कि जिसके कर्म में जो रहता है वही मिलता है। बाद बाकी आप सब बताइए कि आप सभी को ये कथा कैसा लगा। हर हर महादेव।